हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत इंतज़ार के बाद काफ़ी टाइम के बाद आज ये लेक्चर आपको मिल रहा है। मार्च के करंट अफेयर जो हमारे इंपॉर्टेंट लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ये इसका पार्ट सेकंड है। कोशिश ये रहेगी मेरी कि आज शाम को ही आपको अप्रैल का पार्ट मिल जाए पूरा का पूरा, या कल सुबह सुबह आपको मिल जाएगा और कॉन्टीन्यूटी में ही अब हम इसको ख़त्म करेंगे। ये आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपने देखा है वहाँ पे लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स आपको अलग से दिया है। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और हमारे फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि एडमिट कार्ड जो है वो आउट हो चुके हैं, तो मैंने आपको एक डिटेल स्ट्रेटेजी बताई थी जिसमें आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना है अभी के लिए, अगर आपको अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है या अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है बिना पैनिक हुए। पहला ये है कि आपको एक सिलेबस लिख लेना है, जो बहुत सारे लोगों ने लिख के फ़ोटो भी सेंड की है। उसके बाद आप लोगों को एक प्रॉपर सोर्सेज से रिवाइज करना है, जिसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाए। हमने रिकमेंड किए थे आपको ऑली बोर्ड के नोट्स। इसके अलावा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए आज की डेट में, कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं क्या वो आपकी सही हैं या गलत। तो आप लोगों को ये मैंने एक मॉक टेस्ट स्केड्यूल दिया था, जो लोगों ने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया, लेकिन ये वाली डेट को आप लोगों को मार्क कर लेना है। हमने एग्ज़ाम अपना रखा है 1 नवंबर को। मॉक टेस्ट 7 जो होगा, जो लोगों ने 1 या 2 मॉक टेस्ट दिए हैं वो भी डायरेक्ट 7th ही देंगे उस दिन हमारे साथ। तो मैंने आपको कहा है कि आप सारा का सारा सिलेबस अपना रिवाइज कर लें तब तक, क्योंकि उस दिन को हम लोग देखेंगे कि हमारी एक्चुअल तैयारी कहाँ पहुंची है। जिन लोगों ने दे दिया है कोई बात नहीं, आप मॉक टेस्ट 8 पे हमारे साथ इस तरह से कर लेना। तो ये वाले मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम से पहले, और शो टाइम आपका ऑलरेडी एक दिन पहले कर दिया है जेके एसएसबी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकल, इंटरनेशनल, नेशनल इवेंट्स को। आप लोग हमें हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसके साथ ही आपका क्विज भी वहाँ पे कंडक्ट होता है। ये पीडीएफ जो हमारा पार्ट 1 है आंसर्स की, ये भी आपको साथ में मिल जाएगी, दोनों कंबाइंड होंगी, तो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के पार्ट 2 पे बात करते हैं डायरेक्ट मार्च के। तो चलिए बात करते हैं, पहला क्या है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया था एक पोर्टल, जिससे वो फैसिलिटेट करेंगे नेटवर्किंग ऑफ वुमेन स्टार्टअप्स। तो उसका नाम क्या था? ये मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने किया था। क्या नाम था उस पोर्टल का? तो उसका नाम था आपका उद्यम सखी। नितिन गडकरी हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं इस समय, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पोर्टल वही है। इसी के साथ ही हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर्स भी इस समय नितिन गडकरी जी ही हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी नागपुर में है, नागपुर से जीते हुए हैं इलेक्शंस को। तो आपको ये याद रखनी है इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट। कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड के टॉप 100 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में साल 2020 के लिए? तो ये इंपॉर्टेंट है, इकलौता इंडियन एयरपोर्ट है जिसको इसमें किया गया है कंसीडर। कौन सा एयरपोर्ट है? ये आपको बहुत जगह न्यूज़ में ऑलरेडी दिखा होगा। तो ये है आपका जेवार ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है, इस एयरपोर्ट को बना कौन रहा है? तो इस एयरपोर्ट को बना रहा है ज़ूरिक एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पे है? ये स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये जेवार कहाँ पे बन रहा है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये बन रहा है आपका उत्तर प्रदेश में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, तो ये दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। जो लिस्ट आई है वर्ल्ड 100 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन से हैं, तो उसमें कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का? तो वो है आपका जेवार ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट पे। गंगा आमंत्रण अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत ओपन वाटर राफ्टिंग एक्सपीडिशन इज कंडक्टेड बिटवीन डैश टू डैश। तो ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी? आपको पता है कि गंगा आमंत्रण अभियान, आपको एक तो इसका नाम भी याद रखना है पहली चीज़। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको याद रखना है जो इन्होंने किया है, राफ्टिंग इवेंट्स होंगे काफ़ी सारे। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो आपको बता दूँ, इंडिया में जहाँ पे गंगा शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, ये वहाँ से वहाँ तक होगा, गंगा सागर से लेके देव प्रयाग तक। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आप लोगों ने एसएससी के एग्ज़ाम्स अगर दिए हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि कौन से ब्रांड को या किस चीज़ को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 39 मार्च में हुई थी। तो इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स को किस ब्रैकेट में रखा है? पहले 12% में था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसको कितने पे कर दिया गया है? तो इसको 18% पे कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपको बताऊं, एसएससी में
पूछा भी जा चुका है इसी तरह से मिलते जुलते, तो आपके चांसेस है कि JKSSB में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पे, एकार्तनी सेकेलोरपोलो कहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? तो ये वर्ड्स को आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ जो मैंने आपको हमेशा से बताई है, जो भी चीज़ फर्स्ट होती है फीमेल के साथ होती है, और ये चीज़ें अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये आपके इंटरनेशनल इवेंट्स में भी कंसीडर किया जा सकता है। तो ये आपकी ग्रीस की प्रेसिडेंट बनी है। ग्रीस की कैपिटल है आपकी एथेंस। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अंडर विच एक्ट द सेंटर हैज़ ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। आप लोगों को पता है कि मार्च 25 को हमारे यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो लग गया था, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आपको अप्रैल में भी सारा एक फ्लैशबैक मिलेगा। तो क्या था, किस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट? तो ये आपने देखा था, लॉकडाउन लगे थे, रेड जोन एरियाज बनाए गए थे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। तो ये किस एक्ट के अंडर किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किया गया था आपका एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट, फूलदेई फेस्टिवल किस स्टेट का एक फेस्टिवल है? तो फूलदेई फेस्टिवल है आपके उत्तराखंड का। उत्तराखंड क्यों इंपॉर्टेंट है? उत्तराखंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड ने अपनी एक सेकंड कैपिटल भी बनाई है जिसका नाम है गैरसेन। इसी के साथ उत्तराखंड में एक जगह है जो है आपकी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में पहला आपका स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन पार्क भी बनाया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है। फूलदेई फेस्टिवल अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये आपके उत्तराखंड का फेस्टिवल है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ओमान ओपन किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट है। ओमान ओपन जीता है अचंता शरद कमल ने। अचंता शरद कमल का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है आपको JKSSB में ना पूछा जाए, लेकिन ये जो आपके अभी एग्जाम्स है SBI के या बाकी सब, उसमें आपको ये पूछा जा सकता है अचंता शरद कमल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट, राज्यसभा ने एक बिल पास किया है जिसमें द मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 टू कमर्शियलाइज द माइनिंग ऑफ विच मिनरल। तो ये एक राज्यसभा में बिल पास हुआ था मार्च में, जिसके तहत किस मिनरल को कमर्शियलाइज करने की बात की गई है। तो वो कौन सा मिनरल है इनमें से? तो वो है आपका कोल। तो आपको ये याद रखना है, कोल को कमर्शियलाइज करने की बात की गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन सुपर लीग होती है, ISL टाइटल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ISL जो लीग है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वो फुटबॉल से रिलेटेड है। किसने जीता है ये कप? तो ये जीता है आपका ATK FC ने। हराया किसको था ATK FC ने? तो इन्होंने हराया था चेन्नईयन FC को। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स एज एसेंशियल कमोडिटीज़ अंडर विच एक्ट। अभी हमने बात की आप लोगों के साथ, अभी मैंने आपको बताया कि किसके तहत इन्होंने बोला था। तो ये आपका बोला गया था एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत कि कोई भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे एग्ज़ाम में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिक्लेयर किया था फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर एज एसेंशियल कमोडिटीज़ अंडर विच एक्ट। तो ये आपकी गई थी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। तो आपको ये भी याद रखना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने फेस मास्क और आपके हैंड सैनिटाइज़र को एसेंशियल कर दिया गया था कि आपको इसके बिना कहीं पे एंट्री नहीं है। लेकिन किस एक्ट के अंडर किया था? तो ये किया गया है आपका 1955 के तहत। बात करते हैं नेक्स्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनरोल किया था विच सुपर हीरो टू क्लियर ऑल क्वेरीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस एंड शेयर हेल्दी टिप्स विद किड्स। तो आपको पता है कि बच्चों को संभालना और बच्चों को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट ने एक सुपर हीरो लॉन्च किया था जिसके तहत वो सारी क्वेरीज़ का जवाब दे देते हैं कोरोना वायरस के रिलेटेड और हेल्थी टिप्स को शेयर करते हैं बच्चों के साथ। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका वायु। वायु को व्योम मित्रा के साथ कंफ्यूज मत करना आप। व्योम मित्रा इसरो का स्पेस प्रोजेक्ट है जिसमें वो भेजेंगे। व्योम का मतलब होता है आपका स्पेस, तो ये अलग है। जो लॉन्च किया है सुपर हीरो उसका नाम है आपका वायु। बात करते हैं नेक्स्ट की, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू होल्ड अ वर्चुअल समिट ऑफ G20 नेशंस
टू एड्रेस द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये हम लोगों ने बहुत बार बाद में भी डिस्कस किया है। G20 की जो इस बार की प्रेसिडेंटशिप थी या G20 समिट जो होनी थी वो होनी थी आपकी सऊदी अरेबिया में, लेकिन नहीं हो पाई, बट वर्चुअली इसको कंडक्ट किया गया था हर एक जगह पे। तो ये जो वर्चुअली कंडक्ट किया गया है, तो ये आपसे यही पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ है वर्चुअल समिट। तो ये हुआ सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है आपकी रियाद। रियाद को आपको याद रखना है। फ्रांस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो फ्रांस से हम लोगों ने रफ़ेल खरीदे हैं अभी थोड़े टाइम पहले, तो ये भी आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, 7th वर्ल्ड सिटी समिट कहाँ पे होगी। ये आपकी जो थी वो पोस्टपोन हो गई थी, ये नवंबर में होगी, अब अक्टूबर में होगी। तो ये कहाँ पे होगी 7th वर्ल्ड क्लास समिट, तो ये होगी आपकी सिंगापुर में। तो आपसे ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है वर्ल्ड सिटी समिट कहाँ पे होगी, तो ये होगी आपकी सिंगापुर में। बात करते हैं नेक्स्ट, नियरली कितने लोगों की जॉब जो है वो चली जाएगी वर्ल्ड वाइड ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे दो चीज़ें, जिन लोगों का SBI का एग्जाम है खासतौर पे वो, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि कितने लोगों की जाएगी जॉब। ये रिपोर्ट किसने दी है, तो आपको ये याद रखना है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट दी थी। लेकिन जिन लोगों का नहीं है, जैसे आपका JKSSB है या SSC का कोई एग्ज़ाम है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नियरली कितने लोगों की जॉब जो है वो जाएगी वर्ल्ड वाइड। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 25 मिलियन लोगों की जॉब इसकी वजह से चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी के साथ नेक्स्ट, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रिमूव कर दिया है रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST एम्प्लॉयज़। आप लोगों को पता है कि जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं एक रिजर्व्ड कोटा हर एक के लिए होता है स्टार्टिंग में, लेकिन इन प्रमोशन में इसको हटाने की बात किस स्टेट ने की है और डिसाइड किया है कि वो हटा देंगे रिजर्वेशन SC/ST का एम्प्लॉयज़ का, तो ये है आपकी उत्तराखंड। वापस से आपको याद रखना है, उत्तराखंड ने डिसाइड किया है कि वो ये हटा देंगे रिजर्वेशन पॉलिसी को। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन कौन बना है सेल्स फोर्स इंडिया का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्स फोर्स इंडिया के चेयरपर्सन आपके बने हैं अरुंधति भट्टाचार्य जी। मेरे को ये खुशकिस्मती मिली है कि मैं इनसे मिला हूँ, मेरा SBI का इंटरव्यू इन्होंने ही लिया था। तो ये काफ़ी ही अच्छी न्यूज़ है जब आप देखते हैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी से आप मिले हैं कभी लाइफ में। तो अरुंधति भट्टाचार्य जी को बनाया गया है चेयरपर्सन सेल्स फोर्स इंडिया का, तो आपको याद रखना है। अब इंडेक्सेस पे क्वेश्चन आपको एक ना एक ज़रूर दिखेगा, फिर वो आप कोई भी एग्ज़ाम देखने जाएँ तो जितने भी ये इंडेक्स होंगे मैं कोशिश करूँगा एक मैं अलग से PDF बना के भी आपको दे दूँ, ताकि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप एक क्विक रिवीजन करके जाएँ। तो कौन सा रैंक रहा है इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो 2020 की आई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक काफ़ी ख़राब रहा है, जो है 144। तो आपको ये याद रखना है। याद करने का तरीका सिंपल सी बात आपको ये बता दूं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को अगर आप याद रखें तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में 140, 142 इस तरह से अगर दिखेंगे ऑप्शन तो आपको याद रखना है 144th रैंक आपका आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। बात करते हैं नेक्स्ट में, फाइनेंस कमीशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल अंडर हुज चेयरमैनशिप टू रिव्यू द फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप ऑफ द बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये किसके चेयरमैनशिप के अंडर बनाया गया है, तो ये फाइनेंस कमीशन के जो इस समय हेड है उन्हीं के अंडर बनाया गया है। इनका नाम है NK सिंह। आपको ये भी याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन के इस समय हेड कौन है, इंचार्ज कौन है, तो वो है NK सिंह जी। तो वही इस जो कमेटी बनाई है उसके भी हेड होंगे। तो आपको ये भी याद रखनी है चीज़ें। बात करते हैं नेक्स्ट, इसरो ने डिसाइड किया था कि वो कितने मिशंस कंडक्ट करेंगे इस साल 2020-21 में। तो इसरो ने डिसाइड किया था कि वो इस बार करेंगे टोटल 36 मिशंस, जिसमें सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल सब मिला के होंगे। तो ये आपको नंबर भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। रेस 2020 स्टैंड्स फॉर, अब ये आपको बताना है रेस 2020 में R स्टैंड्स फॉर। तो ये आपको बता दूं मैं सिंपल ही, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। तो R स्टैंड्स फॉर यूर रिस्पॉन्सिबल। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हैज़ डेवलप्ड अ वाइट फ्लाइज रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ विच कैश क्रॉप। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है उन्होंने डेवलप किया है एक
वाइट फ्लाई रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ विच कैश क्रॉप। तो ये है आपकी कॉटन। कॉटन के लिए इन्होंने किया है कि जो पहले वाइट फ्लाइज आती थी, बर्बाद कर देती थी फसल को, अब ये नहीं कर पाएंगी, तो इस तरह से इन्होंने बनाया है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बता दूं जो भी रिसेंटली अक्टूबर की है, इंडिया ने एक अपना ब्रांड लॉन्च किया है कॉटन का, जिसका नाम है आपका कस्तूरी कॉटन। तो आपको ये भी याद रखना है किसने किया है लॉन्च, तो ये किया है स्मृति ईरानी जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट। Who among the following have won the एबल प्राइज 2020 फॉर मैथमेटिक्स। अब आपको पता है नोबेल प्राइज़ मिलते हैं हर एक फील्ड में। नोबेल प्राइज़ आपको दिखेगा इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको नहीं दिखता। एबल प्राइज़ आपका मैथमेटिक्स का ही नोबेल प्राइज़ माना जाता है। तो किसे मिला है ये, तो ये मिला है आपका हिलेल फर्स्टबर्ग और जॉर्जी मैग्रिल्स को। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। तो आपको ये याद रखने हैं दो नाम। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको मैं बता दूं, आपको पता है GH आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक साथ, ABCDEFGH, तो यही दो आपको याद रखने हैं, G और H। तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। द गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल टेक्निकल कमिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट फॉर कोविड-19 अंडर हुज चेयरमैनशिप। आपको पता है कोरोना वायरस के समय बहुत सारी चेयरमैनशिप बनी थी, कमिटीज़ बनी थी, लेकिन एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की बनाई गई थी कमेटी, जिसके तहत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। उसके हेड कौन बने थे, तो उसके हेड बने थे आपके VK पॉल जी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ गोइंग अहेड विद अ 2.3 बिलियन डील विद विच कंट्री टू मैन्युफैक्चर फ्लीट सपोर्ट वेसल्स। अब ये फ्लीट सपोर्ट वेसल्स की जो डील हुई है 2.3 बिलियन की, किसके साथ हुई है, तो ये आपके इंटरनेशनल इवेंट्स में काउंट होते हैं चीज़ें छोटी छोटी। तो ये की गई है टर्की के साथ। आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन चांसेस ये है कि पूछा भी जा सकता है। वापस से इंडेक्सेस पे क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंटली इंडेक्स रिलीज़ किए गए हैं इंडिया के द्वारा, जिसमें इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो इसके तहत इंडिया का रैंक है 120। तो ये बहुत ख़राब है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भी। बात करते हैं, द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन्स। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं तो आपको पता होगा टेजर गन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जो टेजर गन का इस्तेमाल करेगी, तो इंडिया में ये स्टार्ट किया है गुजरात ने। गुजरात टेजर गन का इस्तेमाल करेगी, सबसे पहली स्टेट बनी है। बात करते हैं यहाँ पे, अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जब आर्टिकल 370 हटा था, उसके बाद सारे चीफ मिनिस्टर जो थे उन्हें डिटेंशन मिल गया था, उनको डिटेन किया गया था। तो यहाँ पे अब चीज़ें ये हैं कि हमें पता है कि उमर अब्दुल्ला जी को उठा के ले गए थे पुलिस वाले, उन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो किस एक्ट के अंडर किए गए थे। आपसे अगर ये पूछा जाए तो कौन सा, PSA सबको पता है कि उन पर लगाया गया था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, लेकिन PSA एक्ट क्या है बेसिकली, कौन सी धारा लगाई गई थी, तो ये आपको याद रखना है 1978। PSA एक्ट 1978 के तहत इनको किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट, IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 का किसको मिला गया है। ये उनको मिलता है जो भी अपनी मूवीज़ से प्रमोट करते हैं। तो ये आपके सामने आंसर है जोया अख्तर। जोया अख्तर ने काफ़ी मूवीज़ बनाई हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, जिसमें एक गली बॉय है जो इंडिया की ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। इंडिया की नॉमिनेशन थी ऑस्कर्स के लिए, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाई थी, तो ये आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट, रुचिका तोमर हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस 2020 पेन हेमिंगवे अवार्ड फॉर हर विच नॉवल। अब एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम में आपको ये ना पूछ के कि 2020 पेन हेमिंगवे अवार्ड किसे मिला है, आपको ये पूछा जा सकता है प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स बुक किसकी है, किसने लिखी है ये, तो ये लिखी है आपकी रुचिका तोमर जी ने, जिसके तहत उनको पेन हेमिंगवे अवार्ड मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन है इसलिए इन्हें मिला है, तो आपको ये याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो इस साल अपना कितना % एनुअल प्रॉफिट जो है वो कोविड-19 के आउटब्रेक की रिसर्च के लिए दे देंगे। तो इन्होंने कहा था कि ये अपना 0.25% टोटल प्रॉफिट का जो भी उनका हर साल होता है वो कोविड के अगेंस्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए रिसर्च में या वैक्सीन बनाने के लिए डोनेट कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है, 0.25% अपने टोटल
उसका बात करते हैं। इंडिया का कौन सा फुटबॉलर ऐसा है जो उसको फीफा ने चूज़ किया है कैंपेन के लिए, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली कि ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन है किसकी, तो ये कैंपेन है फीफा की, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। लेकिन इंडियन कौन से ऐसे फुटबॉलर है जिसको नॉमिनेट किया गया है इसमें, तो वो है आपके सुनील छेत्री जी, जो इंडिया के कैप्टन भी थे। बात करते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ पान मसाला इन फाइट ऑफ अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो कौन सी स्टेट है जिसने पान मसाला को बैन कर दिया था और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल दोनों पे, ताकि लोग खाएं और उससे जो थूकते हैं उससे बढ़ने के डर काफ़ी ज़्यादा था। तो ये किया था आपके उत्तर प्रदेश ने। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च मो जीवन, बात करते हैं हम नेक्स्ट। मो जीवन प्रोग्राम जो है टू प्लेज टू स्टे इंडोर्स, ये किसने किया है। आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ को याद रखना है। मो मतलब होता है मेरा, किस में, कहाँ पे, उड़ीसा में। तो जितनी भी आपको स्कीम्स दिखती हैं अगर उसके आगे मो लगा है तो आपको समझ आना है कि ये उड़ीसा की स्कीम है। मो जीवन का किसकी थी, तो ये थी उड़ीसा की। बात करते हैं नेक्स्ट। The US Centers for Disease Control and Prevention has introduced an AI bot called Clara along with which company। तो अब ये आपको याद रखना है, क्लारा किसका है प्रोडक्ट, तो ये है आपके माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का है, यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने बनाया है मिलके, तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क वर्थ ₹148 करोड़ एंड डेटा सेंटर पार्क्स ऑफ वर्थ ₹500 करोड़ आर द इनिशिएटिव्स ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कहाँ के प्रोजेक्ट हैं दो, जिसमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क और एक डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। तो ये हैं आपके तमिलनाडु के। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला इंडिया का इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे बना है, तो ये बना है आपका न्यू दिल्ली में। तो आपको ये याद रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है आपका तमिलनाडु। इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा कौन सा बना है पहला, तो वो बना है आपका दिल्ली में। बात करते हैं नेक्स्ट। फिट इंडिया हैज़ पार्टनर विद बॉलीवुड एक्ट्रेस टू प्रोवाइड हर प्रीमियम 20-day वेट लॉस प्रोग्राम। तो किसको किया गया था उस समय, जिनकी, जब आपको पता है पहला लॉकडाउन लगाया गया था तो तब बहुत सारी चीज़ें थी। 21-day वेट लॉस प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया था किसके साथ, शिल्पा शेट्टी जी के साथ किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, फिट इंडिया ने पार्टनर किया था इसके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द जॉइंट पेट्रोल्स फ्रॉम द रियूनियन आइलैंड। तो किसने किया है ये, तो ये किया है फ्रांस ने। फ्रांस से मैंने आपको भी बताया कि हमने राफेल खरीदे हैं। कहाँ पे रखे हैं इनके, अम्बाला में रखे हैं। अब आपको मैं एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पहली फीमेल कौन है, पायलट कौन है जिन्होंने राफेल को उड़ाया है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था कितने करोड़ रुपए का पैकेज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था, आपका टोटल अमाउंट जो थी इस प्रोजेक्ट की वो थी 1.7 लाख करोड़। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो आपको दी गई थी, एक ओवरव्यू मैं आपको उसका बता देता हूँ। इंश्योरेंस कवर दिया गया था 50 लाख रुपए का हेल्थ वर्कर को जो काम करते हैं। 80 करोड़ रुपए पुअर पीपल को दिए गए थे, जिसमें कि 5 किलो आटा या चावल या 1 किलो प्रेफरेड पल्सेस फ्री एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट में 500 रुपये आए थे हर महीने में। और इसी के साथ ये सारा आपको एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे जब PDF दूंगा आप उसको पढ़ लेना। बात करते हैं नेक्स्ट में। आप लोगों को ये भी पता है कि जब कोविड-19 के समय आपके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन की बात बहुत जगह आई थी, लेकिन ये कौन से ड्रग में इसे शेड्यूल किया गया था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको हो सकता है साइंस में भी सेक्शन में बना के पूछ लिया जा सकता है। तो ये आपका शेड्यूल H1 ड्रग बनाया गया था और इसे अनाउंस किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट। G20 नेशंस ने अग्री किया था कि वो कलेक्टिवली कितना अमाउंट जो है वो इंजेक्ट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी में टू कम्बैट कोविड-19। तो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट थी जो है आपकी $5 ट्रिलियन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट इसाक टू इंगेज स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव प्रोजेक्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये आपको पता है कि जिस तरह से चीज़ें हुई थी हमारे सामने
नहीं कर पा रहे थे लोग तैयारी या सब कुछ बंद हो गया था, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट इसाक स्टार्ट किया था, इसाक न्यूटन पे इसका नाम रखा गया था, जिसके तहत क्रिएटिव प्रोजेक्ट चलता रहे ड्यूरिंग लॉकडाउन भी, तो ये किया था आपके IIT गांधीनगर ने। तो चलिए बात करते हैं अब आज के इम्पॉर्टेंट जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के करंट अफेयर्स थे मार्च के। सेंटर ने डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी J&K, असम, मणिपुर। तो कौन थे इसके हेड, तो ये थे आपके रंजना प्रकाश देसाई। अगर आपको डिटेल में इनको चाहिए तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख करंट अफेयर, उसमें मैंने हर एक को डिटेल में पढ़ाया है। बनिहाल टू कटरा रेलवे ट्रैक को कहा गया था 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हिस्टोरिक सिटी चौक का नाम बदल के भारत माता चौक रख दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर में है, और सर्कुलर रोड का भी नाम चेंज कर दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया था। जो हमारे पूर्व LG थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन जम्मू एंड कश्मीर। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था हृदेश कुमार जी को एज अ न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। निर्मला सीतारमण ने अब तक का हाईएस्ट बजट दिया था जम्मू कश्मीर को, जो था आपका 1,01,428 करोड़ का। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या क्या नहीं, इस पर भी एक अलग से वीडियो आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के बजट में मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने बनाया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये 5 लाख रुपए का एक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दी गई थी अंडर आयुष्मान भारत। सोशल एजुकेशनल के लिए इन्होंने बनाया था बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाई गई है एक अलग से, और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल टू इम्प्लीमेंट द डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम। तो ये थे इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ लेक होस्ट करेगा योगा डे को 21 जून 2020 में। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जो लोगों को भी इससे हेल्प हुई है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट जो है वो टाइम के साथ मिलता रहे। और जो हम लोगों का टेस्ट है 1 नवंबर को, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर करें और कोशिश करें जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है आप रिवाइज करते रहें। हमारे एंड से अब कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी जल्दी चीज़ों को लेके आएँ। काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ओवरऑल जो करंट अफेयर्स होते हैं वो 600 से 700 होते हैं हर एक महीने में, तो हर एक को निकालना और उसके बाद लेक्चर बनाना काफ़ी टाइम लग जाता है उस पर। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे एंड से कोशिश ये रहेगी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।